Good morning, student. This is your maths class. Today we will start from question number 4 of exercise 2.1. Let's start our question number 4. Question number 4 is a regular sheet of paper is 12 by 1 upon 2 centimeter long and 10 by 2 upon 3 centimeter width. Find its parameter. तो आपने पैरामीटर निकालना है एक रेक्टेंगुलर शीट का। रेक्टेंगुलर पेपर की शीट है। रेक्टेंगुलर शीट कैसे होती है? जैसे सपोज मान लो ये आपका ब्लैक बोर्ड है, ये टू साइड इक्वल है, लेंथ उसकी और विड्थ उसकी इक्वल होती है, तो आपकी ये लेंथ मानी जाती है और वो विड्थ मानी जाती है। तो इस तरीके से आपका रेक्टेंगुलर शीट। तो लेंथ इसकी आपको दे रखी है 12 होल 1/2 और इसकी विड्थ यानी आप इसको b से इंडिकेट कर सकते हैं, ये दे रखी है 10 होल 2/3 सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर, इस तरीके से दे रखी है। तो आपने इसका पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर होता है इसका आपका L इंटू 2 इंटू L प्लस बी। तो सबसे पहले आपने यहां पर यह समझना है कि आपका एक रेक्टेंगुलर शीट है, पेपर की शीट है, उसकी आपको लेंथ दे रखी है, उसकी विड्थ दे रखी है आपको, और आपने जो है इसका पैरामीटर निकालना। और पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर आपके पास देखो, एल आपके पास है 12 होल 1/2। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, आप इसका फ्रैक्शन बना सकते हैं। 2 की इंटू 12 से करें आपने 24 प्लस 1 आपका हो गया 25/2। उसके बाद आपको विड्थ दे रखी है इसकी 10 होल 2/3। तो इसको भी आपने जो है मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन किया, तो आपका 10 3 जा 30 प्लस 2 आपका हो गया है 32/3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब पैरामीटर है होता है PRI, पैरामीटर ऑफ a rectangular sheet of paper ठीक है। तो वो होती है 2 इंटू एल प्लस बी, इस तरह से। तो 2 इंटू एल प्लस बी होती है, आपने एल की वैल्यू रखनी है इसमें, आपने बी की वैल्यू रखनी है इसमें। तो 2 इंटू एल है आपका 25/2 प्लस बी है आपका 32/3। इस तरह से आपका जो है आपने पैरामीटर निकाला है ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर का। अब आप क्या करेंगे देखो, 2 इंटू, अब इसका एलसीएम देखो 6 होता है, तो आपने क्या करा 25/2 इंटू करी 3 की, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी, 32/3 आपने मल्टीप्लाई करी है 2 की। तो इससे आपका देखो यहां पर आ गया है देखो आपका आ गया है 2 इंटू 25, 3 जा कितना होता है आपका 75। तो देखो 75 अपॉन 2 3 जा 6, अभी ब्रैकेट है आपका, ये सारा आपका ब्रैकेट के अंदर है, प्लस आपका 32, 2 जा आपका होता है 64 अपॉन 6। तो देखो आपके डिनोमिनेटर इक्वल हो गए। उसके बाद 2 इंटू 75 प्लस 64 और
डिनोमिनेटर 6। अब आपने क्या करना है, 2 इंटू 75 प्लस 64 हो गया है आपका 139, 4 प्लस 5 आपका 9, 7 और 6 आपका हो गया है 13। तो ये आपका हो गया 139 अपॉन 6। अब आपने ब्रैकेट भी ओपन कर लिया, ये जो ब्रैकेट है ना, ये वाला ब्रैकेट, ये आप ओपन करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, आपका आ गया है 139 अपॉन 3। ये अब ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया सेंटीमीटर में। इतना भी अगर आप करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल क्लियर माना जाएगा एंड राइट माना जाएगा, ठीक है, 139 अपॉन 3 सेंटीमीटर। बट आपका देखो यहाँ पर आपको मिक्स फ्रैक्शन में आपकी लेंथ और विड्थ दे रखी थी मिक्स फ्रैक्शन में, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी ला सकते हो। आपने क्या करना है, यहां पर मैं बता रही हूं, 3 की डिवाइड करनी है आपने 139 से, ठीक है, 3 4 जा 12, 3 में से 2 गया आपका 1, और उसके बाद आपका 3 4 जा 12 और आपका यहां पर 9, 3 6 जा 18, माइनस किया आपने 1, तो आपका आया 46 होल 1 अपॉन 3, 46 होल 1 अपॉन 3 सेंटीमीटर। ये आपका यहां पर आंसर हो गया। तो बच्चों आपका जो है क्वेश्चन में एल दे रखा था, बी दे रखा था, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट निकाला आपने, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, आपने एल एंड बी की वैल्यू पुट करी, फिर आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर करना बताया था, तो उसमें मैंने आपको एलसीएम कैसे निकालते हैं वो बताया था। तो आपने एलसीएम निकाल के आपने डिनोमिनेटर इक्वल किए, उसके बाद आपने सॉल्व किया, आपका आ गया 139 अपॉन 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका ये फ्रैक्शन में, बट आप इतना भी करके इसको छोड़ सकते हो, आपका एल एंड बी आपका मिक्स फ्रैक्शन में, तो आपने मिक्स फ्रैक्शन में इसको कर लिया। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की मैं आपको हिंट दे रही हूं थोड़ी सी, और फिर आपको इसको करना है। देखो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डायग्राम दे रखा है, डायग्राम के थ्रू आपको जो है इसका आंसर निकालना है। तो देखो इसमें आपके 2 डायग्राम बन रहे हैं, एक तो आपका ट्राइंगल बन रहा है और एक आपका रेक्टेंगल बन रहा है। तो आपका जो रेक्टेंगल का मेजरमेंट दे रखी इसने यहाँ 5/2 सेंटीमीटर, यहां पर दे रखी है 3 होल 3/5 सेंटीमीटर एंड 2 होल 3/4 सेंटीमीटर। आपका इस पूरे डायग्राम का नेम है ए बी ई और नीचे के जो पार्ट है लाइन है वो है सी एंड डी। तो देखो इसमें 2 डायग्राम आपके बन रहे हैं, एक आपका बन रहा है ट्राइंगल और एक आपका बन रहा है रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल है और ये ट्राइंगल है। तो बेटा आपका जो है ट्राइंगल की, तो उसने 3 साइड्स की मेजरमेंट आपको दे दी, रेक्टेंगल की नहीं दी है। अब देखो रेक्टेंगल की जो मेजरमेंट है वो आपके ये वाली दे रखी है, ये वाली साइड 7/6 सेंटीमीटर। तो देखो रेक्टेंगल की ये साइड और ये साइड जो है इक्वल होती है, आमने सामने की साइड इसकी क्या होती है, इक्वल होती है। तो देखो जो ये साइड का मेजरमेंट होगा वही इस साइड का मेजरमेंट होगा, जो अब देखो जो इस साइड का मेजरमेंट होगा वो इस साइड को, यानी 2 होल 3/4 सेंटीमीटर। तो आपने अब इसका क्या करना है,
इसका पैरामीटर सबसे पहले ट्राइंगल का निकालना है, फिर आपने रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना। तो सिंपल सी बात है, ट्राइंगल का पैरामीटर निकालने के 3 साइड्स को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। प्लस करा आपने एलसीएम निकाल के इसके डिनोमिनेटर इक्वल किए, आपका ट्राइंगल का पैरामीटर निकल गया। उसके बाद आपने निकालना है रेक्टेंगल का पैरामीटर। अब रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो देखो एल आपका ये है, बी आपका ये है, आपने पुट अप करना है, सॉल्व करना है, फिर आपका ये आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 5 का निकल जाएगा। तो ये आपको मैंने डायग्राम के बेसिस पे आपको बहुत कुछ समझाया है, आप इसको ट्राई करिए। अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो ये इजीली आपका क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।